अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी उर्दू की दर्सी किताब की नज़्म एक छोटी बच्ची ये नज़्म पढ़ेंगे। इस नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये इस शायर ने इस नज़्म में एक छोटी बच्ची की तारीफ़ की है कि वो छोटी बच्ची 2 साल की होने के बावजूद बहुत ज़्यादा समझदार है। अब यहाँ पर पहले हम नज़्म का खुलासा पढ़ेंगे। शायर कहता है, शायर मतलब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। शायर कहता है कि सैयदा एक बड़ी प्यारी बच्ची है। उस बच्ची का नाम क्या है? सैयदा। हाँ, सैयदा बड़ी प्यारी बच्ची है और उसकी शक्ल व सूरत भी अच्छी है। छोटे बच्चे मासूम होते हैं तो वो बहुत अच्छे ही लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। छोटे बच्चों से हम सब तमाम बड़े लोग खेलते हैं, लेकिन सैयदा जो छोटी बच्ची है उसकी शक्ल सूरत अच्छी है और सूझबूझ भी। 2 साल की होने के बावजूद उसकी सूझबूझ बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल चीनी की गुड़िया मालूम होती है। चीनी की गुड़िया मतलब कांच की गुड़िया, ऐसा लगता है कि ये कांच की गुड़िया है, इतनी खूबसूरत है वो। अभी 2 ही बरस की है, मगर उसे अच्छे बुरे की पहचान है ना। छोटे बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन शायर कहते हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि सैयदा 2 बरस की है, लेकिन उसको अच्छे बुरे की पहचान है और वो किसी बात पर मचलती है, न ज़िद करती है। देखो बच्चों, छोटे बच्चे जो हैं उनके सामने जब हम कोई खाने की चीज़ रखते हैं, कैडबरी, चॉकलेट, बिस्किट, तो वो उसे लेने के लिए मचलते हैं, ज़िद करते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन लेने के लिए ज़िद करते हैं, लेकिन सैयदा बहुत समझदार बच्ची है। वो किसी बात पर ज़िद नहीं करती, मचलती नहीं है, रोती नहीं है। वो बहुत कुछ कहना चाहती है, ढेर सारी बातें करना चाहती है, मगर अभी उसे ठीक से बोलना नहीं आता। देखो बच्चों, बोलना क्यों नहीं आता? क्योंकि 2 साल के बच्चों के दांत नहीं होते हैं। हमने पढ़े ना कि दांत जो है वो 7 साल में आते हैं। तो 2 साल की बच्ची तो बोल भी नहीं सकती, लेकिन वो बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसे बोलना नहीं आता। बस आधे अधूरे बोलती है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करती है बोलने की, उसको बहुत बोलना है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है और कोई चीज़ पर वो ज़िद नहीं करती है। जब घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। देखो, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान भी छोटे बच्चों को देखकर बहुत प्यार करते हैं। तो सैयदा मेहमानों को देखकर रोती नहीं है, बल्कि उनको देखकर वो बहुत खुश होती है और उनसे हंसती है, मुस्कुराती है। हंसती और मुस्कुराने की वजह से मेहमान भी सैयदा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसे लंबी उम्र अता करे। अब शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली सैयदा के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सैयदा को जल्दी से बड़ा कर दे, उसकी उम्र बड़ी करे और इल्म की दौलत से माला माल करे। इल्म की दौलत मतलब पढ़ाई लिखाई की दौलत से सैयदा को माला माल करे। ये नज़्म का खुलासा था। अब हम नज़्म पढ़ेंगे। नज़म नंबर 10, एक प्यारी बच्ची। यहाँ पर देखिए पहला शेर। नज़्म की पहली और दूसरी लाइन मिलकर एक शेर होता है। हाँ, सैयदा कैसी प्यारी बच्ची है, सूरत अच्छी, समझ भी अच्छी है। अब देखिए, ये पहले में यहाँ लिखा है सैयदा। यहाँ पर सैयदा पे तशदीद है, बच्ची पर तशदीद है और अच्छी पर तशदीद है। तशदीद वाले हुरूफ हम पढ़ेंगे। सीन ये सई, ये दाल है दा। सैयदा पे तशदीद है, सैयदा को 2 बार पढ़ेंगे। हम अरबी मदरसे में भी तशदीद पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये बच्ची है, बेचे बच्चे, ये ची बच्ची। अलीफ छ अच्छा, ये छी अच्छी। समझ में आया? अब यहाँ पर राइमिंग वर्ड जिसे हम बोलते हैं हम काफ़िया लफ्ज़, तो ये पहले शेर में बच्ची और अच्छी ये दोनों राइमिंग वर्ड हुए, हम काफ़िया अल्फाज। हाँ, फिर से, सैयदा कैसी प्यारी बच्ची है,
صورت اچھی سمجھ میں اچھی ہے۔ اب دوسرا شعر، ذرا دیکھو تو اس کی صورت کو، سچی چینی کی جیسی مورت کو۔ دیکھیے سچی چینی مطلب چینی مٹی مطلب کانچ کی مورت کیسی ہے، ایسی سیدہ نظر آتی ہے، بہت خوبصورت ہے وہ۔ اب یہاں پر ہم قافیہ لفظ کون سے ہے؟ صورت اور مورت، دونوں کی آواز ایک جیسی ہو جاتی ہے، صورت اور مورت۔ تو یہاں پر ہم آپ کو جب کہیں گے کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جن کی ایک جیسے ہم قافیہ ہے، تو آپ کو صورت اور مورت بتانا ہے۔ پہلے شعر میں بچی اور سچی، دوسرے شعر میں صورت اور مورت، چینی کی جیسی مورت کو۔ تیسرا شعر ہے ابھی 2 برس کی خیر سے جان، پر سب اچھے برے کی ہے پہچان۔ سیدہ کی عمر کتنی ہے؟ صرف 2 برس، لیکن اتنی چھوٹی بچی ہونے کے باوجود اس کو اچھے برے کی پہچان ہے۔ اب اس میں ہم قافیہ حروف کیا ہے؟ جان، پہچان، جیم الف جا، نون جان، پہ پہ، چ الف چا، نون پہچان۔ اس کے بعد وہ کسی بات پر مچلتی نہیں، اپنی عادت کبھی بدلتی نہیں۔ مطلب چھوٹے بچے جب کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو مچلتے ہیں، تو سیدہ کسی بات پر مچلتی نہیں۔ اب اس شعر میں آپ بتائیے ہم قافیہ الفاظ کون سے ہیں؟ مچلتی، بدلتی، میم چ مچ، لام تیتی، مچلتی، بے دال لام تیتی، بدلتی۔ تو لام تیتی مچلتی میں ہے، لام تیتی بدلتی میں ہے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے ہم قافیہ الفاظ۔ آرزو بہت ہے بولنے کی، پر نہیں اٹھتی ہے زباں ابھی۔ اس کو بات کرنے کا بہت شوق ہے سیدہ کو، لیکن اس کی زبان جو ہے وہ بول نہیں پاتی ہے، کیونکہ ابھی وہ بہت ہی چھوٹی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ ہم قافیہ الفاظ ہے کہ دیکھیے، آرزو تو بہت ہے بولنے کی، پر اٹھتی ہے زبان نہیں۔ تو اس میں ہم قافیہ الفاظ نہیں ہیں۔ نہیں منہ سے نکلتے پورے بول، بولتی ہے سدا ادھورے بول۔ چھوٹے بچے پورے جملے نہیں بول پاتے، پوری بات چیت نہیں کر پاتے، اس لیے توڑ توڑ کر ادھورے جملے وہ بولتی ہے۔ نئے آتے ہیں گھر میں جب مہمان، دیکھ دیکھ ان کو ہوتی ہے خندہ۔ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اب اس میں ہم قافیہ الفاظ کون سے ہیں؟ مہمان اور خندہ، یہ دونوں جو ہے وہ ہم قافیہ الفاظ ہے۔ اس کی خدا دراز کرے، عمر اس کی خدا دراز کرے، علم سے اس کو سرفراز کرے۔ الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ کی عمر کو لمبی کرو، عمر دراز کرو، اور علم سے اس کو سرفراز کرو۔ اب ہم کو اس نظم میں مخلوط حروف ڈھونڈنا ہے۔ مخلوط مطلب 2 چشمی حروف، کہ اس نظم میں آنے والے 2 چشمی حروف بتاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے سیکنڈ لائن میں اچھا الف چھ، اچھا یہ چھی اچھی، اس میں یہ چھ کے ساتھ ہ لگا ہے، چھ، تو یہ 2 چشمی حروف ہے۔ اس کے بعد سمجھ میں بھی جھ ہے، جھ 2 چشمی حروف ہے۔ اس کے بعد یہاں دوبارہ اچھی لکھا ہے۔ دیکھو میں کھ واو کھو، کھ جو ہے وہ 2 چشمی حروف ہے، اس کو مخلوط حروف بھی کہتے ہیں۔ اور نظم میں کہا ہے اچھے میں بھی چھ جو ہے وہ 2 چشمی حروف ہے۔ اٹھتی میں ٹھ، اس میں ٹھ جو ہے وہ 2 چشمی حروف ہے۔ دھ ادھورے دھ جو ہے وہ 2 چشمی حروف ہے۔ گھر میں گھ 2 چشمی حروف ہے۔ دیکھ میں کھ 2 چشمی حروف ہے۔ تو آپ کو اس نظم کے تمام 2 چشمی حروف ایک طرف کر کے لکھنا ہے، اور اس میں بتانا ہے کہ اس لفظ کو لکھنا ہے، اور پھر اس لفظ میں آنے والا 2 چشمی حروف کو الگ کرنا ہے۔ اب ہم اس نظم کے سوالات کے جوابات الفاظ معنی پڑھیں گے۔
मूरत, यहाँ पर है ना सैयदा की जो है वो शक्ल जो है वो चीनी मूरत की तरह है। तो मूरत मतलब मूर्ति, गुड़िया। मूरत को मूर्ति भी बोलते हैं, गुड़िया भी बोलते हैं। नहीं उठती है ज़बां का मतलब अच्छी तरह बोलना नहीं आता, है ना। सैयदा की ज़बान अच्छी तरह नहीं उठती है तो उसका मतलब अच्छी तरह बोलना नहीं आता। खंदा, कोई मेहमान आते हैं तो सैयदा खंदा हो जाती है। खंदा मतलब हंसना, खुश होना। दराज, दराज का मतलब है लंबा। सरफराज करना मतलब इज़्ज़त बढ़ाना। ठीक है। अब आप तमाम बच्चों को इस नज़्म के हम काफ़ी अल्फाज भी एक साथ लिखना है, जैसे सच्ची और अच्छी, ये दोनों अल्फाज एक साथ। सूरत और मूरत, ये दोनों अल्फाज। जान और पहचान, ये दोनों अल्फाज। इसमें है मचलती और बदलती, ये अल्फाज। इस शेर में बोल दोनों लफ्ज़ में बोल है, ये मत लिखिए। यहाँ पर देखिए महमा खंदा, महमा में मीम अलिफ मा नून गुन्ना, महमा, और खंदा में भी है नून खन दाल अलिफ दा नून गुन्ना, खंदा। तो मेहमान और खंदा एक साथ लिखना है। आखिरी शेर में दराज और सरफराज, ये सब हम काफ़ी अल्फाज हैं, इसको भी सब बच्चों को एक साथ लिखना है। अब हम नज़्म पढ़ेंगे एक साथ, सब बच्चे जो है वो सुनेंगे और उसके बाद फिर एक एक बच्चा लाइन से पढ़ेगा। सैयदा कैसी प्यारी बच्ची है, सूरत अच्छी समझ भी अच्छी है, ज़रा देखो तो इसकी सूरत को, सच्ची चीनी की जैसी मूरत को, है अभी 2 बरस की खैर से जान, पर सब अच्छे बुरे की है पहचान, वो किसी बात पर मचलती नहीं, अपनी आदत कभी बदलती नहीं, आरज़ू तो बहुत है बोलने की, पर नहीं उठती है ज़बां अभी, नहीं मुंह से निकलते पूरे बोल, बोलती है सदा अधूरे बोल, नए आते हैं घर में जब मेहमान, देख देख उनको होती है खंदा, उम्र उसकी खुदा दराज करे, इल्म से उसे सरफराज करे। अब आपको सवाल पूछा जाएगा कि इस नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम क्या है, तो आपको बताना है नज़्म को लिखने वाले शायर का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है। और अल्फाज मायने भी आपको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।